कहते हैं अनजाने में किया गया हर पाप को भूल कहते हैं। भूल तो आखिर भूल होती है। ये किसी से भी हो सकता है, फिर वो चाहे इंसान हो या भगवान। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जंगल में दर दर भटक रहे थे सीता माता को खोजने के लिए, जिस वजह से दोनों बहुत ही थक गए थे और उन्हें जोरों से प्यास भी लगी थी। फिर दोनों एक सरोवर यानी एक तालाब में गए और तालाब के किनारे अपने धनुष को जोरों से मिट्टी के नीचे गाड़ के तालाब में पानी पीने के लिए उतरे। पानी पीने के बाद जब दोनों वापस तालाब के किनारे पे आए और अपने धनुष को मिट्टी से उखाड़ा तो प्रभु श्री राम ने देखा कि उनके धनुष में खून लगी हुई थी। उस खून को देख के प्रभु श्री राम बहुत ही व्याकुल हो गए, विचलित हो गए। फिर उन्होंने जिस जगह पे अपने धनुष को गाड़ा था वहां से जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि मिट्टी के नीचे एक मेढक खून से लथपथ थी, दर्द के मारे तड़प रही थी। बस अभी अभी प्राण उसकी निकलने वाली थी। उस तड़पते हुए मेढक को देख के प्रभु श्री राम रोने लगे और मेढक से पूछा कि तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी चाहिए ताकि मुझे एहसास होता कि तुम मिट्टी के नीचे हो। जब तुम्हें सांप पकड़ता है तब तुम खूब आवाज लगाते हो, और जब मेरा धनुष लगा तब तुमने क्यों नहीं आवाज लगाई? ये बात सुनते मेढक ने बोला, हे प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि प्रभु श्री राम मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। पर आज मैंने देखा कि साक्षात भगवान श्री राम ही मुझे धनुष लगा रहे हैं, तो भला मैं किसे पुकारता? बस इसे मैं अपना सौभाग्य समझकर सारा दर्द सारा पीड़ा चुपचाप सहता रहा। उस मेढक की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जोर जोर से रोने लगे। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस मेढक को मुक्ति दे दी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि सच्चे भक्त जीवन का हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सुख और दुख प्रभु की ही कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद माता देवकी और वासुदेव को कैद से मुक्त करा दिया। तभी माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछी कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तो फिर तुमने कंस को पहले क्यों नहीं मार दिया? हमें 14 वर्ष की सजा काटने पे क्यों मजबूर किया? हमें पहले क्यों नहीं मुक्त कराया? ये बात सुनते भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी से कहा कि आपने भी तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, बस उसी की सजा आप लोगों को मिली है। ये बात सुनते माता देवकी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और बोली कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी से कहा कि शायद आपको पिछले जन्म याद नहीं है। पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थे और आपके पति राजा दशरथ थे। ये बात सुनते ही माता देवकी और आश्चर्य होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि ठीक है, हम लोगों ने पाप किया था तो उसकी सजा हमें मिल गई है, लेकिन कौशल्या जो अपने बच्चे के प्यार के लिए 14 वर्ष से तड़प रही थी, क्या वो प्यार उसे इस जन्म में मिल पाया है? और आखिर इस जन्म में कौशल्या कौन है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माता देवकी से कहा कि कौशल्या इस जन्म में माता यशोदा है। पिछले जन्म में जो बच्चे का प्यार उन्हें नहीं मिल पाया था, वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिल चुका है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि अगर आप पाप करते हो तो उसकी सजा आपको मिलनी है, इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में, पर मिलना तो तय है। ये कहानी है विश्वास की। सदियों पुराने जमाने की बात है। एक साधु महाराज अपने पैर में लोहे की जंजीर बांधकर एक कुएं में उल्टा लटक कर साधना आराधना करते थे, और ये साधना वो साधु महाराज कई वर्षों से करते थे। जब गांव के लोग उस साधु महाराज को पूछते थे कि महाराज, आप ऐसे उल्टा लटक के साधना आराधना क्यों करते हो? तभी साधु महाराज गांव के सभी लोगों को कहता था कि जिस दिन मेरे पैर से ये लोहे की जंजीर टूट जाएगी और मैं खाई में गिरने लगूंगा, तो साक्षात प्रभु मुझे बचाने के लिए आएंगे और इस बहाने मुझे प्रभु की दर्शन भी हो जाएगी। उस साधु महाराज की साधना देख के उस गांव का एक आदमी बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं भी इस साधु की तरह उल्टा लटक के साधना आराधना करूंगा। और अगले दिन वो आदमी अपने पैर में एक पतली सी रस्सी बांध के उस कुएं में उल्टा लटक के साधना आराधना करने लगा। जब उसके साधना का तीसरा दिन बीता तो उसके पैर से वो पतली सी रस्सी टूट गई और वो खाई में गिरने लगा। तभी साक्षात प्रभु वहां दर्शन हुए और उस खाई में गिरते हुए आदमी को अपने गोद में ले लिए। ये देख के उस आदमी को बहुत ही आश्चर्य हुआ
और उसने आश्चर्य होकर भगवान से पूछा कि प्रभु, ये साधु महाराज तो कई वर्षों से आपकी साधना आराधना करते हैं, फिर भी आपने इसे दर्शन नहीं दिया, और मैं तो केवल सिर्फ 3 ही दिन से आपकी साधना आराधना कर रहा था, फिर भी आपने दर्शन दे दिया, ऐसा क्यों? तभी भगवान ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा कि साधु महाराज को हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तो वो अपने पैर में लोहे की जंजीर बांध के रखा है। ना तो ये लोहे की जंजीर टूटेगी और ना ये गिरेगा और ना मैं इसे दर्शन दूंगा। और तुमने बिना किसी डर के अपने पैर में एक पतली सी रस्सी बांधकर मुझ पे भरोसा करके उल्टा लटक गया, जबकि तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पे भरोसा था। इसीलिए तो तुमने अपने पैर में एक पतली सी रस्सी बांधकर बिना कुछ सोचे समझे तुम उल्टा लटक के मेरी साधना आराधना करने लगे। और उसी भरोसा को कायम रखने के लिए मैंने ही तुम्हारी रस्सी तोड़ी और तुम्हें साक्षात दर्शन भी दिया। उसके बाद भगवान उस आदमी से कहने लगे कि जरूरी नहीं है कि दर्शन को वर्षों लग जाए, आपकी शरणागति ही आपको ईश्वर की दर्शन कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। और ये बोल के भगवान अदृश्य हो गए। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर पे आप तभी भरोसा कर सकते हैं जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो उस चीज के ऊपर आपको दिलो दिमाग से विश्वास और भरोसा करना होगा। फिर वो विश्वास चाहे खुद का हो या ऊपर वाले का। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।